नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बरसाने के बगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पिता और पुत्री रहते थे। पिता गुलाब चंद्र और बेटी का नाम राधा था। ये दोनों बाप बेटी राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और इन दोनों का गुजर बसर भी राधा कृष्ण के नाम से ही हो रहा था। गुलाब चंद गाँव में घूम घूम कर राधा कृष्ण का भजन गाते, राधा को भी साथ ले जाते क्योंकि घर में उनकी पत्नी नहीं थी। पिता जब भजन गाते तो राधा अपने पांव रोक नहीं पाती थी। वह खूब मन से नृत्य करती और राधे कृष्ण के भजन में खो जाती थी। भजन सुनने के बाद जो कुछ भी लोग देते थे उसी से इस बाप बेटी का गुजर बसर होता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बड़ी हो गई थी। गांव वाले गुलाब चंद को कहते थे कि अब बेटी बड़ी हो गई, उसको मत घुमाओ इधर उधर, उसकी कहीं शादी अच्छी जगह कर दो। मोहन भाई, आपके नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बताना, बाकी मैंने तो सब कुछ राधा रानी पे छोड़ रखा है। मोहन के पिताजी अपने एक दोस्त के यहाँ दूसरे गांव में जाते हैं और गुलाब चंद की लड़की की बहुत ही तारीफ करते हैं। वो तारीफ के लायक थी भी। वहाँ दीनानाथ, तुम उस लड़की से मेरे बेटे की शादी की बात चलाओ। मैं तैयार हूँ उस लड़की से शादी करने के लिए। फिर क्या था, गोपाल के साथ राधा की शादी हो जाती है। राधा अपने ससुराल चली जाती है। बेटी के चले जाने के बाद गुलाब चंद बिल्कुल अकेले हो गए। वह अपने बेटी को याद कर कर के कभी कभी इतना व्याकुल हो जाते थे कि वह नींद में भी राधा राधा करके पुकारने लगते थे। एक दिन बरसाने के एक पुरोहित जी आए और गुलाब चंद को अपने साथ लेकर बरसाने गए। वहां जाने के बाद गुलाब चंद को इतनी शांति मिली जो जीवन में कभी मिली ही नहीं थी। फिर यहाँ क्या था उनका, वो वहीं रहने लगे। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर भजन गा रहे थे। कई लोग आए और चले गए। उसी में एक छोटी सी लड़की आई जो खड़े होकर वहाँ उनका भजन सुनने लगी। उस छोटी सी बच्ची को देखकर गुलाब चंद को अपनी बेटी की बहुत याद आई। उनको वो दिन याद आने लगा जब वह भजन गाते और उनकी बेटी नृत्य करती थी। उसके बाद गुलाब चंद वहाँ से अपनी कुटिया में जाते हैं और अपनी बेटी को याद करके रोने लगते हैं। आज उनको पता नहीं क्या हुआ था। उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था और जुबान से बस राधा राधा राधा। आज गुलाब चंद अंदर से बहुत व्याकुल थे। वह रोते रोते सो गए। जब वो सो गए तो नींद में वही लड़की आई और उनसे बोली कि काका, आप भजन गाओ, मैं नृत्य करूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं जहाँ आपको ले जाना चाहती हूँ। वो नींद में ही उठ के बैठे और उस लड़की की बातें सुनकर उसके पीछे पीछे चल दिए। वो वहाँ से उनको लेकर उस जगह गई जहाँ इंसान का जाना असंभव है। वो ऐसी जगह लेकर गई जहाँ एक बड़े से सिंहासन पे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। वहाँ जाते ही उस लड़की का भी स्वरूप बदल गया और वह एक दिव्य कन्या के रूप में आ गई। काका, आप अब भजन गाइए, मैं आज नृत्य करूंगी। गुलाब चंद के साथ ये क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर वो चरणों में बैठकर कहने लगा, हे प्रभु, ये कौन सी लीला है आपकी। इतना सुनते ही श्री कृष्ण भगवान बोले, गुलाब चंद, ये मेरी माया नहीं है, ये तो राधे रानी की माया है, उन्हीं की लीला है, ये करुणामयी है। दोस्तों, गुलाब चंद तो वहीं के होके रहे। ठाकुर जी और राधा रानी के बीच बैठकर वह भजन गाते। कभी कभी राधा रानी तो खुश हो के उनके भजन सुनते सुनते नृत्य करने लगती थी। जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, प्लीज हमें माफ करना।